बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS402 की असाइनमेंट नंबर 3 है, जिसके 2 क्वेश्चन हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर दैट वी हैव टू रेगुलर लैंग्वेजेस L1 and L2. Let RE1 equal to A plus B static AB A plus B static defines L1 and corresponding FA1 B FA1. फर्स्ट उन्होंने FA1 B FA1 कह दिया है, सेकंड FA2 B FA2. RE1 and RE2 इक्वल टू A प्लस बी स्टेरिक A को डिफाइंस करना है L2 एंड क्रॉसपॉन्डिंग के साथ। लेकिन इसे जो है A प्लस बी स्टेरिक को A प्लस बी स्टेरिक के साथ करना है L1 में। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, इन्होंने हमें साथ में डायग्राम दे दी है। इसका सोल्यूशन है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है FA3 का। ठीक है, क्योंकि F1 और FA1 एंड FA2 उन्होंने दिया, तो हमने FA3 का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, जिसमें फर्स्ट हमें लिखना है ऑल स्टेट्स। सेकंड जो है, हमने न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग A और B में लिखना है। ठीक है, Z1 माइनस है ये, इक्वल टू P, 1। ठीक है, सेकंड है Z2 इक्वल टू Q, 2, Z3 इक्वल टू R, 1, Z4 प्लस इक्वल टू R, 2। ठीक है, न्यू स्टेट्स जो हैं A B में, वो हमने क्यू की लेनी है, 2 क्यू की 2 पे और 2 आर की जो है 2 पे। ठीक है, यहाँ से हमने देखना है कि क्यू और 2 है वो किसके इक्वल उन्होंने हमने लगाया है, Z2 के। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ हमने Z2 लिख देना है। उसके बाद Q2 भी Z2 के इक्वल है, एंड R2 जो है वो Z4 के इक्वल है। उसके बाद B को अगर हम करेंगे, तो B के हम देखेंगे इन दोनों को, यानी P1 को और R1 3 होंगी। ठीक है, ये हमने इस डायग्राम को देखते हुए करना है। P1 इक्वल टू किसके आगे है, Z1 के। तो हमने जो है न्यू स्टेट्स जो हैं उसको आफ्टर रीडिंग के थ्रू आउट लिखना है A और B में। तो ये जो है P, 1 जो है वो Z1 के है इक्वल, और R जो 1 है वो है Z3 के इक्वल। जो ये हैं ये R, 1 ये सारे ही Z3 के इक्वल हैं, तो हमने इसके आगे सेम Z3 लिख देने हैं। ये FA3 की ट्रांजिशन टेबल है। अगर आपने ट्रांजिशन टेबल नहीं पढ़ा, तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन कर लेंगे, तो आपको ये टेबल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से इनके सेम पहले हमने ऑल स्टेट्स लिख कर हमने इसको जो है क्रॉसपॉन्ड करना है, यानी कि हमने उसको चेंजिंग में लेकर आना है और उसको हमने चेंज कर देना है। ये इधर वाली साइड्स जो हैं वो इधर पे लिख के फर्स्ट स्टेट को हमने ए पी पे क्रॉसपॉन्ड करना है। ठीक है, सेकेंड उसके आगे उसी क्वेश्चन के फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन में, उसके बाद हमने ये दो जो हैं ग्राफ बनाने हैं, यानी दो डायग्राम बनानी है। हमने Z1 माइनस Z2 Z3 Z4 प्लस एज इट इज़ सेम जो है ये लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हमने क्रॉसपॉन्डिंग करनी है कि हमने इसमें जो है ए और बी में क्रॉसपॉन्डिंग किस तरह से की है। यहाँ पर जो है लेफ़्ट टू राइट करनी है बी में, और फिर हमने करनी है ए, और साथ में हमने सेम एज इट इज़ ऐसा ही ग्राफ बनाना है। अब जो Z3 और Z4 में थी हमारे पास ए और प्लस बी की क्रॉसपॉन्डिंग थी, तो हमने इसको ए की क्रॉसपॉन्डिंग की है, और बैक टू रिवर्स जो है वो बी की क्रॉसपॉन्डिंग की है। इसी तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ FA3 जो है इसकी ऐसे ही क्रॉसपॉन्डिंग करनी है, लेकिन इसमें जो है हमने जैसे कि यहाँ पर माइनस लिखा है, लेकिन इसमें हमने प्लस माइनस लिखना है। हमने इसके साथ जो है जैसे Z2 में प्लस लिखना है, हमने FA3 जो कि हमने बाद में ट्रांजिशन टेबल जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में हमने पहले जो है ट्रांजिशन टेबल बनाना है, देन हमने ये दोनों ग्राफ ऐसे ही जो है डायग्राम सेम एज इट इज़ ये दोनों ऐसे ही बनानी है। ये आप शेप्स जो वर्ड में शेप्स हैं यहाँ से जाकर आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये जो शेप्स हैं यहाँ से आप जाकर इसको इजीली दोनों ग्राफ को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में सबसे पहले हमें टेबल बनाना है और देन ये दो ग्राफ बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें मैंने कहा है द कंसीडर द फॉलोइंग TJ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज L मेकिंग अ करस्पॉन्डिंग TJ एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज L स्टेरिक।
ये उन्होंने हमें डायग्राम दी हुई है, हमने सिर्फ इसके क्रॉस बॉन्ड बताने हैं, यानी टी जी जो है एक्सेप्टिंग एल्डोस्टेरिक हमने बताना है, सेम हमने एज इट इज लिखना है, बस जो हमने इसकी क्रॉस बॉन्डिंग करनी है, जिससे हमने एक एरो जो है पी से क्यू की तरफ जा रहा है और एक जो है क्यू की तरफ रिवर्स टू बैक जो है वो पी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और साथ में हमने ये जो है लगा देने हैं एरोस, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हमने ग्राफ बनाना है, सेम वही जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है सोल्यूशन में हमने सेम एज इट इज़ करना है, सिर्फ हमने एक ऊपर एरो लगा देना है और एक नीचे से जो है हमने एरो लगाकर इसके सोल्यूशन को कंप्लीट कर लेना है। इसमें सिर्फ हमने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन में सिर्फ हमने ये ग्राफ ही बनाना है जिसमें हमने एरोस जो हैं वो लगाने हैं, एंड दैट्स इनफ, सेम टू सेम एज इट इज़ बाकी हमने जो है बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें बनानी है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये जो है सिर्फ एरो लगाकर अपने सोल्यूशन को बनाना है। तो ये बहुत इजी जो है दोनों सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है, आप मुझे मेल कर दें, तो मैं आपको जो है सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।